Good morning, dear students. This is your GK class. Today I will teach you three chapters, chapter 34, 35, and 36. The chapter 34 is The Unbreakables. Where there is a will, there is a way. Chapter 35, Need for Speed. To open your mind, open a book. Chapter 36, Use time, be kind. Okay, student, let's start. द चैप्टर 34 द अनब्रेकेबल्स. ओके, यानी कि ना टूटने वाली, अटूट. ओके, दे केम, दे सा एंड दे कॉन्कर्ड. द डिफरेंटली एबल्स स्पोर्ट्स पर्सन हैव पुट द वर्ल्ड इन अवे विथ देयर करेज एंड determination and have sent out a strong message to the world that disability is just a state of mind. वे आए, वे देखे और जीते. यहाँ पे कह रहा है कि जो क्या कहते हैं, थोड़े से डिफरेंटली एबल पर्सन हैं, जैसे कि उनमें कुछ विकलांगता है या कुछ किसी तरह से वो कमी है, जैसे कि वो देख नहीं सकते हैं या उनका एक हाथ नहीं है. तो इस तरह में बता रहे हैं कि वो अपने साहस और दृढ़ निश्चय से किस तरह से बहुत अच्छा करके उन्होंने संसार को, इस विश्व को एक मैसेज भेजा कि जो विकलांगता है वो शरीर की विकलांगता नहीं है, वो एक दिमाग का वहम है, एक स्टेट ऑफ माइंड है, यानी कि हमारी सोच है बस. नहीं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं. पैरा ओलंपिक गेम्स वर इंट्रोड्यूस टू गिव एथलीट्स विथ एंड फिजिकल impairment and opportunity to compete and sign at the international level. ओके, पैरा ओलंपिक है. इस तरह के जो उसमें कुछ लोग हैं जो जैसे एथलीट्स हैं या कुछ, उनको कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है, किसी तरह की शरीर में हानि है, वो उस चीज़ को पैरा ओलंपिक में उस चीज़ को वो शो कर सकते हैं. ठीक है, वो अपने उस टैलेंट को, जैसे कि लास्ट ईयर आपको दीपा मलिक के बारे में बताया गया था, इसी तरह से कि वो अपनी कॉम्पिटिट करके वो अपने आप को शाइन करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे. विद द डिस्क्रिप्शन एंड पिक्चर्स बिलो. नीचे कुछ डिस्क्रिप्शन दिए हैं और पिक्चर्स दिए हैं, आपको आइडेंटिफाई करने उस स्पोर्ट्समैन के. ठीक है. नंबर 1, इवन दो ब्लाइंडेड बाय बर्थ, बचपन से ही उन्हें दिखाई नहीं देता था, सी बिकेम वन of the most successful athletes in the entire history of Paralympic sports by bagging 55 medals in Paralympic swimming. स्विमिंग के पैरालंपिक जो हुआ था उसमें 55 मेडल्स इन्होंने जीता. ठीक है, और वो भी स्विमिंग में. हर नेम वॉज इंक्लूडेड इन द पैरालंपिक हॉल ऑफ फेम इन 2012. पैरालंपिक हॉल है, उसमें इनका नाम दर्ज हुआ था 2012 में. हु इज शी? त्रिशा ट्रोन. Okay, number 2, this famous table tennis player was born without a right hand and continues to astonish होता है आश्चर्य, मतलब कि सरप्राइज कर देना. ठीक है, तो वर्ड विद द हर अनडाइंग स्पिरिट मीन्स होती है जो जिसकी इच्छा शक्ति कभी नहीं मरती है. शी बिकम द यंगेस्ट पैरालंपिक champion in the table tennis to compete at the age of 11 in Sydney 2000, and the first to compete in both the Olympics as well as Paralympics games as a table tennis athlete at 2008 Beijing Olympic. Who is she? इनके बारे में कहा जाता है इनका एक हाथ, इनका दाहिना हाथ बचपन से ही नहीं था, और ये 11 साल की उम्र से 2000 सिडनी में ही इन्होंने सबसे यंगेस्ट का खिताब जीता था पैरालंपिक में. और साथ में इन्होंने ओलंपिक, देखिए आपको 2 ओलंपिक होते हैं, आपको पता होगा, ओलंपिक फॉर नॉर्मल पर्सन एंड पैरालंपिक जो कहीं से दिव्यांग है. ठीक है, और इन्होंने एथलेटिक्स 2008 में बीजिंग ओलंपिक में को जीता था. कुछ नटालिया पाटिका. नंबर 3, फ्रॉम पोलियो टू पैरालंपिक, पोलियो था. दिस इंडियन पैरा हाई जंपर यानी हाई जंप के लिए, प्रूव्ड टू द वर्ल्ड दैट नथिंग कैन बीट डिटर्मिनेशन एंड प्रिजर्वेशन. He made the nation proud by bagging several titles internationally and by winning the bronze medal at the 2016 Summer Olympic Games and 2017 World Para Athletes Champion. Who he? ठीक है, बचपन से ही इनको पोलियो की प्रॉब्लम थी, और इन्होंने अपने दृढ़ निश्चय और अपने
जो भी इनका प्रेजेंटेशन था, खेलने का तरीका था, जिस तरह से इन्होंने अपने आप को, इन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि किया, बहुत से टाइटल, इंटरनेशनल टाइटल जीते। साथ में इन्होंने 2016 में समर ओलंपिक में, सॉरी, मेडल, क्या कहते हैं, कांस्य पदक, और समर ओलंपिक में 2017 में 60 में जीता था, और 2017 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में चैंपियनशिप जीता था। ही इज अ वरुण सिंह भाटी। Okay, number 4, life challenge her. She lost a leg in accident 2011. इन्होंने अपना एक पैर खो दिया था एक एक्सीडेंट, एक दुर्घटना में 2011 में। Though a former volleyball player, this Indian female set an entirely different record by becoming the first female amputee to ascend Mount Everest in 2012. ये एक तरह से वॉलीबॉल प्लेयर थी, लेकिन उसके बाद भी पूरी तरह से इन्होंने अपना एक रिकॉर्ड बनाया, किस लिए, चढ़ाई के लिए, माउंट एवरेस्ट में 2012 में, एंड बाय 2019 हैज़ क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल 7 कॉन्टिनेंट्स। हु इज शी? और साथ में 2019 में इन्होंने जो 7 कॉन्टिनेंट्स थे उनके हाई पीक्स पे, चोटी पे चढ़ाई की। शी इज अरुणिमा सिन्हा। एंड द लास्ट, सी हैड हर लेग्स एम्प्यूटेड। एम्प्यूटेड होता है अपंग, ओके, पैरों से, इनको आपको पिक्चर में दिख भी रहा होगा अच्छे से। व्हेन शी वॉज हार्डली 1.5 ईयर, यानी 1.5 साल की थी। हाउएवर दैट did non-stop this Russian Paralympic swimmer from inspiring the masses. ओके, किस तरह से उन्होंने अपनी लगन से, अपनी दृढ़ निश्चय से जनता को हैरान कर दिया था, और पैरालंपिक स्विमिंग के लिए, ठीक है। सी हैड वॉन 23 पैरालंपिक्स मेडल एंड हैज मल्टीपल वर्ल्ड्स रिकॉर्ड। इन्होंने 23 पैरालंपिक मेडल्स जीते हैं और बहुत से वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। वो इज जेसिका टैटिना लॉन्ग। ओके, डिड यू नो स्प्लिट इन मोशन द मोटो फॉर द पैरालंपिक मूवमेंट्स? डू अंडरलाइन। कम ऑन, चैप्टर 35। Chapter 35, need for speed. First of all, I want to tell you about, first I will read, then I will tell you. Motorsports have an immense fan following across the globe. Several motorsports events are organized all over the world for the entertainment of fans. The FIA governs the four-wheeled motorsport globally, and FIM governs the two-wheeled competition. Okay, can you identify the name of the motorsports with the help of description and image below? ओके, इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये जो है एक तरह की मोटर स्पोर्ट्स है, 4 व्हीलर मोटर स्पोर्ट्स है, कई तरह की होती है। सब में, किसी में टाइम ड्यूरेशन, किसी में प्लेयर की खासियत होती है, किसी में व्हील्स की खासियत होती है। इस तरह से इसको अलग अलग देशों में अलग अलग रूप से जाना, बहुत से कंपटीशन होते हैं, उनको नेम दिया गया है। साथ में ये पूरे वर्ल्ड में ऑल ओवर फेमस है, ठीक है। अब तो इंडिया में भी हो गया है, ग्रेटर नोएडा में इसका सॉरी बना हुआ है, बुद्धा इंटरनेशनल के नाम से। तो दिस इज अ वेरी डेंजरस स्पोर्ट, बट आई विल टेल अबाउट यू कि किस किस नाम से किस किस देशों में होता है, ठीक है ना। नंबर 1, दिस कंपटीशन इज डिफरेंट फ्रॉम रोड रेसिंग। ये थोड़ा सा अलग है, किस तरह से अलग है? एंड ओवल ब्रेकिंग थोड़ा सा राउंड सर्कल में लेकर के, बहुत सा आपने देखा होगा। इन द सेंस दैट इट टेम्ड कॉम्पिटिशन एंड वेरी सेफ। ये टाइमिंग को लेकर के होता है और सेफ है। द ड्राइवर्स आर टेम्ड वन आफ्टर द अदर ऑन a sealed and unsealed surface. This sport acts as a stepping stone for drivers who want to make a career in sports, मोटर स्पोर्ट्स। ओके, दिस इज द ऑटोक्रॉस। और इसमें ये सबसे ये बहुत ही मील का पत्थर साबित हो सकता है अगर कोई मोटर स्पोर्ट में अपना कैरियर बनाना चाहता है। ये एक तरह से सेफ ये है कि कहीं कहीं पे इसको सील रोड की जाती है, जो रास्ता होता है, एंड अनसील रहती है, उसको क्रॉस करके निकलना रहता है, ठीक है ना। नंबर 2, दिस इवेंट वॉज फर्स्ट हेल्ड इन 1921 एट ब्रेसिया नियर मॉन्टिचेरी, इटली। कहाँ पे हुआ था? डू अंडरलाइन इट। Okay, this race is the 5th oldest Formula One race. This championship, as well as British Grand Prix, has been the only 2 championships for a run a Formula One World Championship Grand Prix every season. Okay,
दिस इज द ग्रैंड प्रिक्स। ओके, अब ये कहाँ पे आपको पता चल गया कि इटली में हुआ था और इसका इवेंट है, फर्स्ट इवेंट हुआ था। साथ में दिस इज द फिफ्थ ओल्डेस्ट फार्मूला वन रेस है, ये सबसे पुराना पांचवा है, ठीक है। और साथ में एक तरह से आप इसको कह सकते हैं ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स की तरह ही है। इसमें भी 2 चैंपियनशिप होते हैं, 2 चैंपियनशिप होते हैं और ये हर सीजन यानी हर साल इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। Number 3, this is the this rally competition was earlier known as the 1000 lakhs rally and rally of 1000 lakhs. Do underline. Okay, it was organized in Finnish Lake as Central Finland. It is considered as the fastest world rally championship and hence called the Grand Prix on gravel. ओके, इसे ग्रैंड प्रिक्स ग्रेवल भी कहा जाता है। एज द रैली इज कंडक्टेड एज स्मूथ रोड्स मेड ऑफ ग्रेवल। ग्रेवल मीन्स होता है कंकड़, कंकड़ के बने हुए स्मूथ रोड होते हैं, उस पे इसको चलाया जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है? रैली फिनलैंड, रैली फिनलैंड। नंबर 4, फोर व्हील्ड व्हीकल्स कॉल्ड गो कार्ट्स आर यूज्ड इन दिस टाइप टू ओपन व्हील्स। आपको पिक्चर्स में दिख रहा होगा नॉर्मली कि ये ओपन फोर व्हीलर रेसिंग होती है। आर मोस्टली ऑर्गेनाइज इज स्केल डाउन सर्किट्स, ये सबसे बहुत ही स्लो पॉइंट पे किया जाता है। मैनी कार्ट्स रेसिंग चैंपियन लाइक निको रोजबर्ग एंड माइकल सुमोचर हैव गॉन ऑन टू बिकम फेमस फॉर्मूला वन चैंपियंस हैं। जो आपने माइकल सुमोचर का नाम सुना होगा, ये चैंपियंस हैं। इन लोगों का नाम इससे भी फेमस है, इस को खेले हैं। इसी दिस इज द कार्ट रेसिंग। नंबर 5, इट इज अ काइंड ऑफ मोटर स्पोर्ट। द कॉम्पिटिशन इज बिटवीन टू व्हीकल्स एदर कार और मोटरसाइकिल। ये मोटर स्पोर्ट दो लोगों के बीच में होता है, दो तरह के व्हीकल्स में होता है, या तो कार में होता है या मोटरसाइकिल्स में होता है। इन दिस रेस द ऑब्जेक्टिव इज टू बी द फर्स्ट टू रीच द फिनिश लाइन। इसमें फिनिश लाइन को क्रॉस करना रहता है। दिस इज अ शॉर्ट रेस बट इन्वॉल्व स्पेशली ट्यून व्हीकल्स डिजाइंड एंड अपग्रेड फॉर दीज काइंड ऑफ रेसिंग। ओके, दिस इज अ ड्रैग रेसिंग। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है जो आपके व्हीकल्स होते हैं उसकी बनावट किस तरह से की गई है। दिस इज द वेरी शॉर्ट रेस, इसकी डिस्टेंस बहुत कम होती है, लेकिन इसमें जो मेन व्हीकल्स जो चलाते हैं इसमें किस तरह से वो खींच करके ले जाते हैं, जो इसकी फ्यूल होती है उसको किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ पे स्टॉप करना है, इस सब चीज़ का मेन जो ड्राइवर होता है उसको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है ड्रैग रेसिंग। ओके, एंड द चैप्टर 36 वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्यूज टाइम। देयर इज अ गिवन some objective options and you have to tick the correct answer. Okay, the word of sports is exciting and amazing. um, Even more exciting is the knowledge we gain from these sports. Okay, आपको तो पता है खेल सबको अच्छा लगता है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हम उसके नॉलेज जो जब इकट्ठी करते हैं तो हमें एक अच्छी चीज़ें पता चलती हैं। नीचे कुछ ऑप्शन दिए हैं, क्वेश्चन आई विल रीड एंड गिव द आंसर ऑल्सो। नंबर 1, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन to bag the World Amateur Billiards title? Option B, Wilson, Lionel, Gretton, Jones. Okay, number 2, who was the first Indian woman to win an Asian Games gold in the 400-meter run? Kamaljeet Sandhu. Number 3, after independence, who was the first Indian to win an individual medal at the Olympics? KD